गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन कुछ गरीब लोग मिलकर सूर्यकांतम के घर आते हैं। आकर उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी, अम्मा कोई है क्या घर में? जो सुनकर चंद्रकांतम बाहर आकर, क्या बात है, किस लिए इतनी सुबह सुबह मेरे घर के सामने खड़े हो? हम लोग दैनिक कूली हैं, काम करके जीवन गुजारते हैं। अम्मा इस कोरोना के आने के कारण ठीक से काम न होने पर खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे घर के सामने क्यों आए हो? ऐसा नहीं है अम्मा, यहाँ हम सूर्यकांतम अम्मा हमें खाने के लिए हम लोगों को खाना देगी बोला था, उन्होंने बुलाया है। जो सुनकर चंद्रकांतम हंसते हुए, वो तुम सब लोगों को खाना देगी? तुम सबको खाना खिलाने के लिए हमारे घर में इतने चावल की बोरियां होनी चाहिए ना भैया। कहते हुए हंसते हैं। इतने में वहाँ सूर्यकांतम आती है। लोगों को देखकर कहती है, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, घर में आइए। कहकर बुलाकर खाना परोस रही थी। जो देखकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है और खुद में सोचने लगती है, ये क्या है? सच में तो हमारे घर में इतनी ज्यादा चावल भी नहीं है, फिर भी ये कहां से इतना चावल ला रही है? आश्चर्य होकर देख रही थी। सबको पेट भर के खाना खिलाकर उन सबको रात के लिए भी खाना पार्सल करके देती है। जो देखकर चंद्रकांतम और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सब लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमारे घर में अपने लिए इतना काफी है, उतना ही सामान है ना, पर इतने सारे लोगों को काफी होने जितना चावल कहाँ से लेकर आए? ये मैजिकल प्रेशर कुकर है। हमें जितना चाहिए उतना खाना, जिस तरह का खाना चाहिए उस तरह का खाना बना कर देती है। इसकी मदद से इतने सारे लोगों के लिए खाना बना पाई, बताती है। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या मैजिकल प्रेशर कुकर मस्त है। इस मैजिकल कुकर की मदद से चावल के बिना ही खाना, सब्जियों के बिना ही सब्जी बना सकते हैं। मतलब मस्त है। अगर इससे मैं होटल शुरू करूँ तो लाभ ही लाभ होगा, मन में सोचती है। जो देखकर सूर्यकांतम, ऐसे क्यों देख रही हो? फिर से कौन सा बेकार का काम करने की सोच रही हो? कहीं तुम इस मैजिकल प्रेशर कुकर से कोई होटल खोलकर मस्त पैसे कमाने की तो नहीं सोच रही? जो सुनकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है। ये क्या? मैंने जो मन में सोचा था सासू माँ ने कैसे कह दिया? कहीं सुन तो नहीं लिया? सोचकर, छी छी, ऐसा कोई विचार नहीं है सासू माँ। अगर है तो भी छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा सेंटिमेंट प्रेशर कुकर है। इसे मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। इसे सिर्फ गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, बस। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब चंद्रकांतम अपने मन में, वादा किया, इसका मतलब फिर भी इतनी अच्छी काम की चीज को घर में बेकार रखा है। अच्छे से बिजनेस करेंगे तो लाभ होगा ना। बिल्कुल भी नहीं समझते ही नहीं हमेशा से। इतने में उधर अवतारम आता है। बुचकी क्या हुआ दीदी, क्यों इतनी दुखी हो रही हो? चंद्रकांतम पूरी बात उसे बताती है। तुमने जो बताया सच है क्या दीदी? इससे बिजनेस करेंगे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को लेकर आओ दीदी, हम लोग उससे बिजनेस करेंगे। जो सुनकर चंद्रकांतम धीरे से जाकर उस मैजिकल प्रेशर कुकर की जगह दूसरा मामूली सा प्रेशर कुकर रख देती है। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को चुरा लेते हैं। इस तरह चंद्रकांतम अवतारम चोरी किए हुए मैजिकल प्रेशर कुकर की मदद से चंद्रकांतम खाना बनाती थी और अवतारम उन्हें सप्लाई करता रहता था। इस तरह से वो दोनों बहुत लाभ कमा रहे थे। ये सब एक गुंडा देखता है। अपने बॉस के पास आकर, बॉस, गांव में किसी ने होटल शुरू किया है। उनके पास मैजिकल कुकर है बॉस। इस कुकर में कितने लोगों के लिए भी जितना चाहे उतना खाना बना सकते हैं बॉस। जो सुनकर बॉस
बहुत खुश हो जाता है और वाह शाबाश, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, अब मैजिकल कुकर से कितने लोगों को भी खाना परोस सकता हूँ। जाकर उस मैजिकल कुकर को और उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों को ले आओ। जो सुनकर गुंडे तुरंत जाकर चंद्रकांतम को, अवतारम को और उस मैजिकल प्रेशर कुकर को गुंडों के डेन में ले आते हैं। वहां उन सबको देखकर चंद्रकांतम, अवतारम दोनों डरते हुए कांपने लगते हैं। तुम दोनों आज से हमारे लोगों को जितना भी खाना चाहिए इस मैजिकल प्रेशर कुकर में बना कर दो, नहीं तो तुम लोग अपनी जान गंवा बैठोगे। वो दोनों डर के मारे कांपते हुए ठीक है कहकर सिर हिलाते हैं। इस तरह वो उस डेन में ही रहते हैं, सभी के लिए खाना बनाते रहते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। क्या है ये लोग इतना इतना खा रहे हैं फिर भी इनका पेट नहीं भरता। ये पेट है या फिर कोई नदी जो बिल्कुल नहीं भरती। जो सुनकर अवतारम ऐसा बोलता है। बुचाकी, सच में दीदी, उनको परोस परोस कर मेरी कमर टूट रही है, कहकर दुखी हो रहा था। तब वहाँ पर एक गुंडा आता है। आकर, चंद्रकांतम दीदी, कल जो बिरयानी बनाई थी अच्छी थी, आज थोड़ा ज्यादा बनाना, बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब चंद्रकांतम, इसके ही 4 पोते होंगे और ये मुझे दीदी कहता है। अरे अवतारम, कुछ न कुछ करो, और कितने दिन रे। वो तुम्हारे हाथों में ही है दीदी। हम लोग जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो तुम तुम्हारी सास को बोलती हो, है ना दीदी? हम लोग जब से आए हैं मैं तब से बुला रही हूँ पर वो आती ही नहीं। कहती हुई दुखी हो रही थी और कोई चारा न होने के कारण वहाँ पर रहने वाले सभी को खाना परोस रही थी। वो सब खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं। तब वो मैजिकल कुकर चंद्रकांतम और अवतारम से ऐसा कहती है। क्या देख रहे हो? उन लोगों को उठने से पहले यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जाते जाते पुलिस को उनके डेन के बारे में बताकर जाते हैं। इस तरह डॉन के चंगुल से बचकर बाहर निकल जाते हैं। सूर्यकांतम उन लोगों को देखकर हंसते हुए ऐसा कहती है। क्या हुआ, सफर कैसा रहा? कहकर पूछती है। जो सुनकर चंद्रकांतम, इतनी लेट हो गई आपको? कहती है। तब सूर्यकांतम हंसते हुए, तो फिर मैंने तुम्हें बताया था ना उस मैजिकल प्रेशर कुकर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना बोलकर। इसीलिए उनके पास रहने पर ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी सोचकर 2 दिन उनके पास से तुम्हें बचाया ही नहीं। जिस पर चंद्रकांतम गुस्से से मन में सोचती है। इसका मतलब जानबूझकर मुझे 2 दिन उस डेन में रखा आपने सासू माँ? बताऊंगी मैं आपको। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। में बिंदु और काव्या नाम की 2 सहेलियां रहती थीं। बिंदु अमीर लड़की थी, उसे पैसों का बहुत घमंड था। वो सबसे बेहतर है, सबसे ऊंची है, ये बोलने के लिए ही गरीब ही सही काव्या से दोस्ती कर लेती है। हर चीज की काव्या से तुलना करके काव्या को नीचा दिखाकर बात करती थी। फिर भी काव्या वो सारी बातें अपने दिल पे ना लेकर बिंदु के साथ मिलजुल कर रहती थी। ऐसे एक दिन बिंदु अपनी दूसरी सहेलियों के साथ मिलकर काव्या से मिलती है। काव्या, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है। वाह, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। बात सुनो, कल ऐसे फटे पुराने कपड़ों से नहीं, कुछ अच्छा पहन कर आना, समझी? अगर तेरे पास नहीं है तो अभी मेरे घर चल, मेरे पास बहुत पुराने कपड़े हैं, दे देती हूँ। Oh, no! ऐसे कहते ही काव्या धीरे से मुस्कुराती है। अभी हंसना नहीं, कल 4 लोगों के सामने मजाक मत बन जाना, समझी ना? हाँ। अच्छा, चलती हूँ, चलो। ऐसे बोलकर अपने सभी दोस्तों को लेकर वहाँ से जा रही थी।
ऐसे जा रहे थे कि बिंदु की सहेली सिरी नाम की लड़की। क्यों ऐसे कहा उसे? तुम्हारे पुराने कपड़े उसके कपड़ों से ज्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे ब्रांडेड कपड़े हैं, उसके पास कपड़े हैं, एक ही कपड़े को धुलकर हर दिन पहनती रहती है। सभी लोग तेरी तरह नहीं होते ना। इसलिए तो उसे मेरे पुराने कपड़े दूंगी कहा। आकर ले सकती है ना? नहीं लेगी, घमंड। उसे घमंड नहीं कहते, आत्मसम्मान कहते हैं। जब पैसे ही नहीं है तो आत्मसम्मान किस काम का? हाँ, चलो चलें। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहे थे। काव्या भी घर आ जाती है। घर आकर रसोई बना रही अपनी नानी के पास आकर, नानी क्या बेटा? मुझे कपड़े सिलने की मशीन चाहिए नानी। अब तक के 100 बार पूछ चुकी हो तुम ये चीज। वो 100 बार मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी पीछा छोड़े बिना बार बार पूछ रही हो। मन बदल कर ले आऊंगी इसलिए। देखो, तुम्हारे माता पिता गुजर जाने के बाद से तुम्हें मैं ही देख रही हूँ। इस बुढ़ापे में घर घर जाकर काम कर रही हूँ। नानी की मदद करने का ख्याल नहीं, लेकिन पैसे कैसे खर्च कराएं इस बारे में बहुत सोचती हो। इसलिए पूछ रही हूँ नानी, तुम्हारी मदद करने के लिए। सिलाई की मशीन लाने पर उससे पैसे कमाऊंगी ये सोचकर। तुम कपड़े सिलाकर पैसे कमाओगी? तुम्हें सिलाना आता है? कभी भी मशीन देखी है? कैसे काटना है पता है? नहीं। तो फिर सिलाई की मशीन क्यों चाहिए? सिलाई की मशीन का विचार छोड़कर बिना कोई खर्च के काम सोचो बेटा। ऐसा नहीं नानी। ऐसे कहते ही नानी बहुत गुस्से से, नहीं कहा ना। ऐसे जोर से कहती है। काव्या और कुछ बोले बिना वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। जाओ जाओ, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाओगी। वो बात सुनकर काव्या उदास होकर वहाँ से बाहर जाकर चल रही थी। ऐसे चलते चलते गांव के बाहर एक छोटे से तालाब के पास आकर वहाँ पास के पेड़ के पास बैठती है। वो पेड़ बहुत बड़ा था। बैठकर अपनी नानी की कही हुई बातों को ही सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते शाम तलक वहीं बैठी थी। अंधेरा होने के समय पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो बेटा तुम? क्यों सुबह से यहीं बैठकर उदास हो रही हो? ऐसे आवाज सुनते ही काव्या आश्चर्य होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। कहीं कोई नजर नहीं आता। फिर से उसी आवाज से, तुम्हें ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? क्यों यहाँ बैठकर इतनी उदास हो बेटा? कौन है आप? कहाँ से बोल रही है? दिखाई नहीं दे